कोई ड्राइंग नहीं करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इफ फंक्शन के बारे में, जो कि एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक ग्रुप कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कैलकुलेट क्या हमें इसमें हम देखेंगे कि जो जेंडर फीमेल है उसको ग्रुप ए में डालेंगे, जो कि मेल है उसको हम ग्रुप बी में डालेंगे। तो इसके लिए लगाएंगे हम इफ फंक्शन, स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से और लिखेंगे आई एफ टैब। देन हमने चेक करना है ये वाला कॉलम, ये वाला सेल, अगर ये इक्वल टू है इसके फीमेल के, देन हमें लिख देना है ए। अभी कैसे काम करता है, अभी देखो इसमें ये कंडीशन अगर ट्रू आएगी, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन वो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब ए वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स आएगी तो ये बी वाली जो सेकंड पैरामीटर है ये वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे इफ स्टार्ट करेगा, पहले ये वाला कैलकुलेट करेगा कि फीमेल है, अगर ये ट्रू आया तो ए करेगा, अगर फॉल्स आया तो बी करेगा। और मैं कर दिया क्लोज और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। अब ये ए ग्रुप आया, फिर से हम ड्रैग करेंगे और ये नीचे तक ले जाएंगे तो ये क्या फॉर्मूला पूरे सेल में चला गया। ठीक है, ये तो था एक बहुत सिंपल सा इसका यूज। अभी देखो इसमें हम थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाएंगे। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे ग्रेड। ठीक है, ये बच्चों का जो स्कोर आया है उसके हिसाब से हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। अब हम यूज करते हैं इफ फंक्शन को विद सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए, चेक करते हैं कैसे करेंगे। इक्वल टू इफ लिखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे ये वाला हमने ये ग्रेड चेक करना है। ये हमारा अगर 145 से 140 से ऊपर है, ठीक है, तब तो आ जाए हमारा ग्रेड, सॉरी ग्रेड आ जाए हमारा ए। ठीक है, अगर हमारा ए 140 से नीचे है तो हमारा ग्रेड आ जाए बी। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर लगा दी और हमने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज और हमने प्रेस कर दिया एंटर और आ गया हमारा एरर। अब हम देखते हैं इफ फंक्शन को फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये देखो, अगर हमने अब इसका ग्रेड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इफ टैब देन ये वाला सेल, ओके, अगर ये ग्रेटर देन है हमारा 135 के, ठीक है, तो हमारा आ जाए ग्रेड ए। ओके, अगर फॉल्स है तो हमारा आ जाए ग्रेड बी। ओके, अब इस कंडीशन में भी ये दो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 135 है तो ये ट्रू वाली कंडीशन चलाएगा, मतलब ए ग्रेड दे देगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो ये सेकंड पैरामीटर रिटर्न करेगा, जो कि बी है, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। ये देखिए ग्रुप आ गया बी, क्योंकि जो ये 121 था ये लेस देन है 135 से, सो ग्रेड बी। अब इसको प्लस साइन को हम नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे और सारे ग्रेड्स हमारे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, अब ये हम चेक कर सकते हैं। ये देखो ए वाला 145, इट इज ग्रेटर देन 135, सो ए ग्रेड, ए ग्रेड। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला सब सेल्स में लग गया। तो ये तो था ग्रेड। अब ये देखो, ये इसमें सिर्फ ग्रेड ए और बी दिखा रहा है, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि सी भी दिखाए, फेल भी दिखाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ए इफ जो है वो सिर्फ ए की कंडीशन को चेक कर रहा है कि अगर 145 से या 135 से ग्रेटर है तो ए आ जाए, अदरवाइज बी आ जाए। अगर हमने मोर देन 2 ऑप्शंस देनी है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इफ को नेस्ट करेंगे। नेस्ट मीन्स इफ के अंदर इफ लगाएंगे। ठीक है, तो वो मैं पहले टाइप किया इफ, फिर मेरा ये वाला मैंने चेक करना है, ये वाला नंबर चेक करना है। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 140 है, ठीक है, तब तो आ जाए मेरा ग्रेड ए। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, ए आ जाए। पर जब फॉल्स है, अब हमने फॉल्स की कंडीशन देनी है। फॉल्स में अब हमने बी ग्रेड नहीं देना, अब हमने इसमें कंडीशन देनी है। फिर से हम इफ प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने फिर से लिखना है D2। अगर D2 इसमें ग्रेटर देन है 135 के,
या 130 के सपोज, ठीक है। फिर मेरा आ जाए ग्रेड बी, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन देना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो है ट्रू, अगर ये चीज ट्रू हुई तो हमारा ग्रेड बी आ जाए, पर अगर ये फॉल्स हुई, मतलब अगर वो 130 से कम नंबर हुए, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कॉमा देना है और फिर हमने लिखना है इफ लिखा, ठीक है। और फिर से हमने लिखा D2 सेल अगर मेरा जो है ग्रेटर देन 120 है, ठीक है, तब तो आ जाए मेरा ग्रेड सी, ठीक है। ग्रेड क्या आ जाए मेरा सी। और अगर सी भी नहीं आए, मतलब ग्रेटर देन 120 नहीं है, तो क्या हो जाए फेल। और मैं कर दूंगी ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये वाली ब्रैकेट क्लोज हुई, अब मेरे को दूसरी अंदर वाली ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर एक सबसे बाहर वाली ब्रैकेट क्लोज करनी है और प्रेस कर देना एंटर। ये आ गया ग्रेड सी और मैं इसको नीचे तक ड्रैग करती जाऊंगी। ये देखिए अब ये मेरा ए बी सी और फेल कंडीशन सारी आ गई, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड इफ। आई होप इट इज क्लियर। अब हम सेकेंड, अब इसका एक और यूज देखेंगे विथ डेट, ठीक है। अभी मेरे पास डेट एक कॉलम है, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है, सपोज ये रजिस्ट्रेशन का डेट है, मैं देखना चाहती हूँ कि इनकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है ऑन द टाइम हुई है या टाइम के बाद हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ, ठीक है। अब मैंने क्या चेक करना है, मैंने चेक करनी है ये वाली डेट, ये वाला डेट अगर इक्वल टू है किसके, मेरी दी हुई डेट के। मेरी दी हुई डेट को मैं लिखूंगी डेट फंक्शन के अंदर और पहले देंगे हम साल मैंने दे दिया 2012, मंथ मैंने दे दिया 5, ठीक है। और मैंने डेट दे दी सपोज 14, ठीक है। कि अगर मेरा E2 जो है 14 के बराबर है, ठीक है, तब तो आ जाए एलिजिबल। अगर सॉरी एल ई, अगर नहीं है, फॉल्स कंडीशन है, तब तो मेरा आ जाए नॉट। सपोज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ नॉट, ठीक है। और मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। अभी देखो नॉट आ गया, क्योंकि जो है ये मेरी मैंने क्या लिखा था, कौन सी डेट लिखी थी, मैंने लिखी थी 14 डेट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आ जाए नॉट, ठीक है। और एंटर कर दिया, नॉट आ गया। अभी इधर मेरे को लगता है हमारी कोई 14 डेट है नहीं है, तो सपोज मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ 14, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया एलिजिबल, ठीक है। सो अब ये तो मैंने एक डेट के इक्वल कर दिया। सपोज मैंने डेट में भी कंडीशंस देनी है, ठीक है, कि ग्रेटर देन या लेस देन, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप इसमें लिखेंगे इफ ये वाला कॉलम इज लेस देन, ठीक है। अगर मेरा कॉलम जो है लेस देन है किसके, डेट फंक्शन के अंदर आप अपनी डेट डाल दो 13 पॉइंट, सॉरी ईयर डालना है पहले 2012, फिर मंथ डालना है, मैंने सपोज मैं डाल देती हूँ 5, ठीक है। और मैंने डाल देना है डेट कौन सी डाले, हम लेस देन चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं लेस देन 13 कर देती हूँ, लेस देन 13, ठीक है। तब तो मेरा आ जाए, एलिजिबल अगर ये 13 से लेस है, ठीक है। तो मैं आ जाए एलिजिबल। अगर नहीं है, ठीक है, अगर मतलब ग्रेटर देन 13 है, तब आ जाए सिंपल सा नॉट, ठीक है। अब इसमें हमने कंडीशन लगा दी, अब हमने सिर्फ इक्वल टू नहीं रखा, हमने थोड़ी सी कंडीशन लगा दी, ठीक है। और मैंने लास्ट में प्रेस कर दिया एंटर और देखो ये एलिजिबल आ गया, क्योंकि हमारी 13 से कम बोला मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी और ये नीचे तक ले जाएंगे, ये देखिए सब जगह लग गया, जहां पे 13 से कम है वहां पे एलिजिबल लग गया, बाकी में नॉट लग गया। तो ये था सिंपल सा फंक्शन हमारा। अब हम देखते हैं दो ऑपरेटर्स की तरफ, जो है कि एंड और, ठीक है। अब एंड क्या होता है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास सपोज दो कंडीशंस हैं, तो वो दो की दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी ट्रू कंडीशन को मिलने के लिए।
पर और में क्या होता है, अगर सपोज दो कंडीशंस दी हैं तो दोनों में से एक भी चलेगी, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू वाला जो हमारा पैरामीटर है वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एंड फंक्शन को। ये देखो कैसे काम करेगा। इफ लिखा, अब लिखा मैंने एंड, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देनी है कंडीशन। अब मैं सपोज कंडीशन देती हूँ कि अगर मेरे जो ग्रेड है वो ग्रेड है जो इक्वल टू है ए, सपोज ए है, ठीक है, इक्वल टू के ए, और ये वाला जो है मेरा सपोज ये है एलिजिबल, ठीक है। तो अगर ये एलिजिबल, ठीक है, सॉरी एलडी, तब तो हमारा आ जाए यस, ठीक है। ये यहाँ पे कर देनी है ब्रैकेट क्लोज एंड की, और फिर यहाँ पे हमें देने हैं ट्रू और फॉल्स के पैरामीटर्स। तो मैं देती हूँ यस, एक पैरामीटर मैंने दे दिया है यस, कि अगर ये कंडीशन मैट होती है तो यस हो जाए, अगर कंडीशन मैट नहीं हो रही है तो क्या हो जाए, नो, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया कंडीशन नो, और हमने इसकी कर दी ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, ग्रेड हमारा बी है और एलिजिबल है, तो दोनों कंडीशंस मेट हो गई, और यहाँ पे आ गया यस, और हम ड्रैग करते नीचे जाएंगे। अभी देखिए नो क्या आया, यहाँ पे ग्रेड बी है बट एलिजिबल नहीं है तो नो आया, ठीक है। पर यहाँ पे एलिजिबल है पर ग्रेड ए है तो नो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस वाला देखते हैं, यहाँ पे ग्रेड बी है और एलिजिबल है तो यस आ गया। यहाँ पे दोनों कंडीशन, अब यहाँ पे ये तो मैंने यहाँ पे लगा देती हूँ मैं एंड, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हम और लगा के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे लिखा मैंने इफ, और प्रेस किया मैंने और, ठीक है, और मैंने दी इसमें कंडीशन। कंडीशन क्या दी हमने, ग्रेड अगर हमारे इक्वल टू है बी, ठीक है, सेम कंडीशन देंगे और हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, और हमारा ये वाला जो है इक्वल टू है एलिजिबल के, ठीक है। तब तो हमारा आ जाए यस, अदरवाइज हमारा आ जाए नो, ठीक है। और हमने इसकी कर दी ब्रैकेट क्लोज और हमने प्रेस कर दिया एंटर। अभी देखो यस आ गया, अब हम इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे यस आ गया क्योंकि यहाँ पे ग्रेड बी है पर एलिजिबल नहीं है, तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसलिए इसने यस दे दिया। अब यहाँ पे नो है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ग्रेड ए है और एलिजिबल भी नहीं है तो नो आया। बाकी सारी कंडीशन यस हैं क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक ग्रेड बी है और एक कंडीशन दोनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये था डिफरेंस एंड और का। तो हमारे ये थे आज का इफ फंक्शन के यूजेस। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। टिल देन थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।